पति को जब खुद करना पड़ा तो पत्नी के दर्द का एहसास हुआ। यूनियन बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार रवि किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ था, पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण उसकी पत्नी रोहिणी के पैरों में ज़बरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे, तो ये बहुत अच्छी बात रही। पिछले कुछ दिनों में रोहिणी ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 5 साल पहले रवि और रोहिणी की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। रोहिणी खुद भी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अचानक पापा के अटैक का पता चला और उसी वक्त रवि के यहाँ से रिश्ता आया, तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद रोहिणी पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर दी। वो पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार, कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज़ जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वो बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते, सिवाय उसके पति रवि के। रवि को ज़रा भी खाने में नमक कम या ज़्यादा लगता या मसाला कम होता तो वो एक कोर खाकर छोड़कर उठ जाता। परसों गाजर के हलवे में थोड़ी चीनी कम क्या हुई, रोहिणी के लाख मिन्नत के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा रवि को कढ़ाई पनीर पसंद थी। कुछ दिन पहले जब कढ़ाई पनीर बनी और शिमला मिर्च थोड़ी गल गई तो रवि ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मज़े से खाया। रोहिणी के लाख मिन्नत करने और मनाने के बाद भी रवि खाना नहीं खाता था, और रवि जब भूखा सो जाता तो रोहिणी भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। अब पहली बार रवि नौकरी के लिए घर से दूर आया था। रोहिणी को बेड पर अच्छे से सुलाकर रवि आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने के लिए ख्याल से किचन में घुसा। किचन में हर चीज़ रोहिणी ने व्यवस्थित रख रखी थी। रवि ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस के चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वो थोड़े पनीर प्याज लेकर काटने लगा। सोचा थोड़ी पनीर की भुजिया बना ले। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्याज कटे। उसे आभास होने लगा था खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में चावल और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वो बेड पर रोहिणी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कोर कोर रोहिणी को खाना खिलाता जाता था और रोहिणी बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना ख़त्म होने के बाद रवि ने रोहिणी से पूछा, कैसा लगा खाना? रोहिणी ने कहा, बहुत अच्छा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज ज़िंदगी में पहली बार पति के हाथों बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला, वो भी इतना स्वादिष्ट। रवि ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे की कड़ी मेहनत करके उसने खाना बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला न समाया। उसे लगा उसकी मेहनत सफल रही। रोहिणी को खाना खिलाने के बाद
वो खुद खाने को बैठा। उसे ज़ोर की भूख लगी थी। दाल चावल मिलाकर थोड़ी भुजिया का कौर बनाकर जैसे ही मुंह में डालकर रवि ने चबाना शुरू किया, तेजी से बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना बेसिन में उगल दिया। चावल अधपका था, दाल में नमक बहुत ज़्यादा था, भुजिया में मिर्ची थी। बस ऐसा घटिया खाना रोहिणी ने बिना कोई शिकवा शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बात पर पिछले सारे खाने ना खाने वाला वक्त की उसे याद आने लगी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने बनाए जिस खाने को वो एक कौर भी ना खा सका, रोहिणी ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिया। रवि रोहिणी के सामने जाकर सर झुकाए हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 5 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। मुझे माफ़ कर दो। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गरम कर चूल्हे के साथ खा लीजिए। 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब रोहिणी का बनाया खाना रवि ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत ने रवि पत्नी का सम्मान करना सीख गया था। रोहिणी ने कहा, अगर मुझे पता होता मेरे बीमार होने से आप इतने सुधर जाएंगे तो मैं कब का बीमार हो जाती। रवि ने हंसकर रोहिणी को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।